एंड अभी हम लोग बात करते हैं सीएसके के सीजन के रिव्यू की. वॉट वेंट रॉन्ग फॉर सीएसके? वॉट हैपेंड टू सीएसके दिस सीजन? क्यों वो नहीं क्वालिफाई कर पाए डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट टीम्स? ये सीजन रिव्यू में मोस्ट लाइकली अभी अगले 2-3 पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट हर टीम के लिए करने वाला हूँ. तो इफ़ यू वांट कोई आपकी कोई स्पेशल टीम है जिसको आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो लेट मी नो. आई एम प्लानिंग टू डू मुंबई इंडियंस फॉर श्योर इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, बट आई वांटेड टू स्टार्ट विद सीएसके. अभी रिसेंटली वो लोग आउट भी हुए हैं आरसीबी के थ्रू. 8 रीजंस मेरे दिमाग में, ठीक है. लॉजिकली बात करेंगे हर रीज़न की. इफ़ यू वांट टू ऐड मोर रीजंस फील फ्री इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहला होने वाला है, दिस इज द वर्स्ट यूज ऑफ द लग्जरी ऑफ हैविंग बैटिंग डेप्थ बाय एनी टीम इन दिस सीजन. सीएसके के पास लिटरली 11 में से नंबर 9 नंबर 10 तक बैटिंग रही है कुछ मैचेस में. आपका अप्रोच इतनी डेप्थ होने के बाद ऑल आउट जाने वाला होना चाहिए था, जो कि केकेआर और एसआर जैसी टीम्स कर रही हैं. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वो टीम्स बार 250 कैसे क्रॉस कर जा रही हैं. समझ रहे हो? ये चीज़ मैंने लास्ट सीजन भी बोली थी. तब तक तो ये इतने बड़े बड़े स्कोर्स बनने शुरू भी नहीं हुए थे. बट तुम चेक करना हमारे लास्ट ईयर के पॉडकास्ट, मैंने लास्ट सीजन भी बोला था ये चीज़ के लिए. एंड आई वुड आर्ग्यू उनने लास्ट सीजन फिर भी वो चीज़ फुलफिल तो नहीं करी थी, लेकिन इससे फिर भी बहुत बेटर थे जो कि इस साल थे. दे हैड द लग्जरी ऑफ हैविंग सच अ डीप बैटिंग लाइनअप, जिसकी वजह से सारे बैट्समैन को टेंशन नहीं है अपना विकेट रखने की, बिकॉज बहुत बैट्समैन पीछे पड़े हुए हैं. तो हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं. व्हाट ट्रेविस हेड डज, व्हाट अभिषेक शर्मा डज, व्हाट नारायण डज. तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे थे? क्या प्रॉब्लम हो गई थी भाई? क्यों बार बार वही रिडंडेंट रिक्लूसिव अपने उस अप्रोच में पड़े हुए हो T20 के? अब वो गेम बदल गया ना. अब पता, चेन्नई एक केस स्टडी बन सकती है in coming years if they don't adapt to the changing times. The way they were winning the tournament was perfect for the way T20 was played back then. आने वाले 5 सालों में if they don't change their identity, अब तो धोनी भी जाने वाला है, you will see a typical case study where how a giant that used to be so successful will be miserable in the coming years. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये सच हो सकता है if they don't catch up with changing times. ये साल एक वेकअप कॉल था उनके लिए. आपको दिख रहा है इम्पैक्ट प्ले रूल भी है, हर टीम ऑल आउट जा रही है, बड़े बड़े टोटल्स खड़ा कर रही है. आपको क्या होल्ड बैक कर रहा है भाई? इस बार तो चेपॉक में भी हर मैच में ऐसी पिच नहीं थी जो कि फंस के खेले. तो आपका तो घर पे भी खेलने का एक्सक्यूज नहीं था. क्यों नहीं मार के खेला? रिस्क है तो भाई वो रिस्क लेना पड़ेगा ना. डेप्थ भी तो इतनी ज़्यादा है. मत खेलो भाई, 100 रन मत मारो, 50 रन मत मारो, 30-35 रन मार के आउट हो जाओ ना, पर जल्दी खेलो. यही तो मॉडर्न अप्रोच है. चेन्नई genuinely मिस दैट. और इसको मैं प्रूव करता हूँ सेकंड पॉइंट से. सेकंड पॉइंट इज द पैथेटिक रिकॉर्ड दे हैड इन द पावर प्ले. इससे पहला पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा. चेन्नई का 3rd लोएस्ट रन रेट रहा है पावर प्ले के अंदर इन दिस सीजन, 8.7 कुछ का है. 3rd लोएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेज इन द पावर प्ले एज वेल, एंड 3rd मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टेकन टू स्कोर 1 बाउंड्री. तो आप किस बेसिस से कंपीट कर पाओगे उन टॉप 4 टीम्स के साथ? कैसे करोगे? आरसीबी ने भी एंड आते आते वो अप्रोच अपनाना शुरू कर दिया. विराट कोहली ने अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर दी. तो तुम कौन से स्पेशल लोग हो भाई? और कराओ ओपनिंग रहाणे से, और हटा दो रचिन रविंद्र को. क्या हुआ इससे? कुछ तो कोई फायदा लगा ही नहीं मुझे. तो द बैटिंग वॉज पथेटिक, वेरी अंडर परफॉर्मिंग डिस्पाइट हैविंग द लग्जरी दैट दे हैड. बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग बैटिंग थी. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द थर्ड पॉइंट विच इज जस्ट लाइक बैटिंग, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट यूजेस of bowling depth in a team. चेन्नई के पास टीम में इतनी डेप्थ थी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था उनका. मैंने सीजन के जब स्क्वाड एनालिसिस करते हैं स्टार्ट होने से पहले, उसमें मैंने बोला था उसकी वीडियो देखना जाकर कि कैसे सीएसके के पास टीम के अंदर सबसे ज़्यादा डेप्थ है. शायद मुंबई इंडियंस एक है और एक ये है जिनके पास 9-10 बैटिंग ऑप्शंस है और 9-10 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं. बट चेन्नई वर सो रिजिड इन दैट माइंडसेट कि हमें 5 बॉलर्स ही यूज़ करने हैं. वो पिट रहा है 5वां बॉलर तो भी उससे 4 ओवर कराने. क्यों कराने? राजस्थान रॉयल्स की मजबूरी है, उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं ऑलराउंडर्स में, तो उनको डलवाने पड़ेंगे 4-4 ओवर किसी से. चेन्नई के पास वो लग्जरी थी कि किसी बॉलर का बुरा दिन जा रहा है तो वो करवा लो ना भाई किसी और बंदे से बॉलिंग. इसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट पता है कौन रहा है? महेंद्र सिंह धोनी. इंडिया की तरफ से उसने चीज़ शुरू करी थी T20s में. जो लोग देख रहे हैं पहले से क्रिकेट वो समझ जाएंगे. अब या तो ये बोलो कि धोनी इस साल कैप्टन नहीं था शायद इसलिए ऐसा नहीं हुआ. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे. धोनी एडवाइस तो कर सकता था.
तो ऋतुराज गायकवाड़ एंड द लीडरशिप कमिटी जो भी थी वहाँ पे, लीडरशिप ग्रुप जो था, दे कंप्लीटली मिस द पॉइंट. अगर एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं जा रहा, स्विच हिम अप. यू हैव सो मेनी बॉलिंग ऑप्शंस. रचिन रविंद्र से बॉलिंग ही नहीं कर रही, हार्डली कोई बॉलिंग कर रही है. डैरेन मिचेल से हार्डली कोई बॉलिंग कर रही है. शिवम दुबे से हार्डली कोई बॉलिंग कर रही है. इतने सारे ऑप्शंस पड़े हुए थे यार, ट्राई तो कर लेते. एक मैच तो ट्राई कर ही सकते थे. कितनी बार ट्राई करा आपने? ज़बरदस्ती अगर कोई बॉलर पिटे जा रहा है, शार्दुल ठाकुर पिटे जा रहा है, नहीं हम फिर भी 4 ओवर कराएंगे. इसी की वजह से आरसीबी से हार भी गए अल्टीमेटली. आखिरी 5 ओवर में 6 रन खा लिए, 3 ओवर शार्दुल ठाकुर से डलवाए थे, उसमें क्या फ़ायदा हुआ? तो ज़बरदस्ती बीइंग सो रिजिड अबाउट दिस, इट कॉस्टेड देम द सीजन. वंस अगेन इफ दे डोंट चेंज देयर माइंडसेट, ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाले सीएसके का. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द फोर्थ पॉइंट, विच इज़ अ बिग डिप इन द कैप्टनसी. अब ऑफकोर्स धोनी के बाद अगर कोई भी और बंदा आएगा तो थोड़ा डिप तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. बट इतना बड़ा डिप मुझे समझ में नहीं आया यार. बहुत बड़ा डिप, बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा था. जो टैक्टिक्स थे ना सीएसके के, वो इतने कंफ्यूजिंग थे. एंड जो आइडेंटिटी थी सीएसके की, वो कोई फॉर्म लगी नहीं रही थी मुझे. इस बार इस साल सीएसके की टीम की क्या आइडेंटिटी थी, तुम कोई बता सकता है मुझे एकदम एक्यूरेट? केकेआर का जैसे ये है कि भाई बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत डेप्थ है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो अपना अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं. एसआरएच क्या है, बोल्ड खेलेंगे भाई, मार के खेलेंगे अग्रेसिव, डेप्थ हो या ना हो भाड़ में गई. हम एक अप्रोच जानते हैं, इंटिमिडेट करेंगे, डराएंगे दूसरे बंदों को. राजस्थान का क्या है, डेप्थ नहीं होगी भले, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी तगड़ी है ना कि वो अपने दिन पे गेम जिता देंगे. जब ये टॉप टीम्स जो भी जीतती हैं, उनके पास एक फर्म आइडेंटिटी होती है. कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि धोनी ही काइंड ऑफ एक आइडेंटिटी थे टीम की, जो कि इस साल कैप्टन नहीं थे. तो भाई देन दिस इज पुअर प्लानिंग. क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि भाई कोई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कप्तानी करी है, बहुत ज़्यादा अवेयर कप्तानी करी है, कुछ नए टैक्टिक्स लेके आया है. ही लुक्ड आउट ऑफ टच. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, द सीजन वॉज गोइंग क्वाइट वेल फॉर CSK. द टर्निंग पॉइंट वॉज दोज 2 games दैट दे लॉस्ट अगेंस्ट LSG. एंड वहाँ से जब रियल कैरेक्टर टेस्ट होना शुरू हुआ ना, तब फिर ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा जेपर्डी में आ गए. इंजरीज ने हेल्प नहीं करी, मैं मानता हूँ, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे. ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या किसी और से सुन के इंप्लीमेंट कर रहा था, खुद का दिमाग ही नहीं लगा रहा था. आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न था. प्लस सीएसके की आइडेंटिटी एक जो रही है ओवर द ईयर्स, वो ये है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते. हम एक कोर सेट ऑफ प्लेयर्स को बैक करेंगे एंड तक, चाहे परफॉर्म करें ना करें. एंड आते आते हर कोई परफॉर्म करने लग ही जाएगा. चेन्नई ने इस बार एक्सपेरिमेंटिंग क्यों करी है भाई? एक्सपेरिमेंटिंग वही प्लेइंग 11 पे करी है, बॉलिंग फिर भी सिर्फ 5 लोगों से करानी है. मुझे समझ में नहीं आया. कभी डायर मिचेल अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, रचिन रविंद्र को बाहर निकाल दिया भाई रहाणे के चक्कर में. वाह 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 वाह. रिजवी को कभी चांस मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा. क्या क्या है ये? कोई फर्म सेट क्यों नहीं है? कभी गायकवाड़ 1 डाउन पे आ रहा है, कभी ओपनिंग कर रहा है, रहाणे नंबर 4 पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, जडेजा को ऊपर भेज दिया कभी. कुछ कोई रोल डिफाइंड नहीं है क्या? तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफकोर्स द इंजरीज. एक बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट क्या था चेन्नई का लास्ट सीजन के ऊपर, कि भाई पिछले साल उनको बहुत ज़्यादा इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स पे रिलाई करना पड़ रहा था डेथ ओवर्स के लिए, चाहे वो देश पांडे हो, चाहे वो मुकेश चौधरी हो, चाहे वो हंगरेकर हो. इस साल पथिराना थे, मुस्तफिजुर रहमान थे, दीपक चहर भी वापस आ गए थे, तो काफ़ी हद तक वो पॉइंट कवर्ड था. इनफैक्ट इफ यू नोटिस, जब तक ये 3 प्लेयर्स थे तब तक सीएसके फिर भी अच्छा कर रही थी. अब इसमें से कुछ को इंजरी हो गई, कुछ अवेलेबल नहीं है, जो भी है, इसके चलते हुए फ़र्क तो पड़ा है, ऑफकोर्स पड़ा है. बट वंस अगेन इट कुड नॉट बी यूज एज अ 100% एक्सक्यूज़ कि यार आपने अच्छा करके क्यों नहीं दिया परफॉर्म. बिकॉज आपके गिवन रिसोर्सेज जो थे, उससे भी आपको कम से कम 8 मैचेस तो जीत जाने चाहिए थे. टीम इतनी अच्छी थी, उनको सही तरीके से यूज़ नहीं करा गायकवाड़ ने. नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन. व्हाट वाज धोनीज रोल? क्या कर रहा था धोनी भाई? इफ ही वॉज बैटिंग सो वेल, विच ही क्लियरली वॉज, ही वॉज इन अ ग्रेट टच. लास्ट ईयर का मैच में बहुत बेटर बैटिंग कर रहा था, तो क्यों करनी है सब आखिरी के 10 बॉलों में बैटिंग? क्या पॉइंट है? कई लोग कहेंगे भाई कमर टूटी हुई है, भाई हैमस्ट्रिंग में मसल टियर हुआ है. बड़ी सिंपल सी बात है भाई. अगर ये रीज़न है धोनी का खेलने का कि मुझे सिर्फ फैंस के लिए खेलना है, और उसके चक्कर में चेन्नई की टीम जो है वो जेपर्डी में आ गई है, तो इससे ज़्यादा सेल्फिश चीज़ कुछ नहीं हो सकती है. जिसको बुरा लग रहा है लगे, ये फैक्ट है. अगर तुम इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो तो तुम अंधभक्त हो. अगर धोनी
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में एक जगह रख के बैठा है डिस्पाइट बीइंग सो हेविली इंजर्ड, जो कि वो हैंडशेक करने के लिए नहीं रुक सकता टीम के बाद मैच के बाद आरसीबी से, जो कि मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज कीपिंग तो 20 ओवर करता है पूरे, तो कौन सी हैमस्ट्रिंग टीयर है, कौन सी कमर में दर्द है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को अगर ग्रेड 1 का भी टीयर हुआ है कभी तो तुम समझो कितना दर्द होता है। और अगर तुम कहोगे नहीं भाई वो तो धोनी की ग्रेटनेस है ना कि वो दर्द में खेल लेता है, तो फिर बैटिंग भी कर ले भाई, बैटिंग में क्या हो जाता है। तो धोनी का रोल क्या था, हर बार से 2 ओवर खेलने के लिए आने एंड में, जब मन करा तो लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गए, क्या है ये। इट इज़ हाई टाइम दैट वी कॉल दिस आउट। Why do people pretend as if we cannot talk about Dhoni? It is okay if he is doing something wrong. He is human. He is not God. कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, कुछ गलती कर भी दी तो क्या हो गया। गलती करी है, बहुत करी है, तभी तो वो उस लेवल तक पहुंचा जहाँ पे वो है। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब वो जो भी करेगा वो सब सही होगा। पागल वागल हो गए क्या लोग, मेरे को समझ में नहीं आता क्या लॉजिक है ये। तो क्लियरली धोनी का जो रोल था वो डिफाइंड सही तरीके से था ही नहीं, एंड इट डिड अफेक्ट द टीम। कई लोग कहेंगे उसकी प्रेजेंस की वजह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। भाई देखो इतना ही मैटर करता है तो वहाँ पे बैठ जाओ ड्रेसिंग रूम में, डगआउट में बैठ जाओ, वहाँ से डिक्टेट कर लो गेम को। गौतम गंभीर भी तो कर ही रहे हैं ना वो चीज़। अगर इतना ही फ़र्क है तो कर लो, क्योंकि अगर फील्ड पे रह के बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है तो भाई आई एम सॉरी टू से कुछ करा है नहीं ज़्यादा, क्वालिफाई नहीं करी टीम, तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है उसके वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर आप बात कर रहे हो तो कीपिंग में और कोई नहीं था टीम में तो रिप्लेसमेंट मंगा लेते भाई, कोई बात नहीं, वो भी हो जाता, उसका भी जुगाड़ हो जाता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो धोनी ने क्या कहीं ना कहीं, इफ़ दिस इज़ द रीज़न कि मुझे फैंस के लिए खेलना है सिर्फ डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, अगर ये रीज़न है, कहीं ना कहीं एक सेल्फिश मोटिव के चक्कर में टीम को रूइन नहीं करा थोड़ा सा। इफ़ यू हैव अ लॉजिकल काउंटर टू दिस फील फ्री टू कमेंट। ज़बरदस्ती में अंधभक्तों की तरह डिफेंड मत करना है यहाँ पे, दिमाग ला के सोचो वरना बेवकूफ़ खुद ही लगोगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अगला रीजन हमारा होगा ओवर रिलायंस ऑन दुबे, विच वॉज नीडलेस वंस अगेन, बिकॉज वही आपके पास इतनी डेप्थ है, आपने अपना गेम प्लान ऐसा बना ही क्यों रखा है कि सिर्फ दुबे चलेगा तो चलेगा वरना गेम खत्म, क्या लॉजिक है इसका। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन व्हाटसोएवर। एंड ये पता प्रॉब्लमेटिक क्यों है, आप 1-2 इंडिविजुअल्स पर रिलाई करोगे ना, वो पूरे 14 मैचेस में नहीं चलने वाले। ये लॉ ऑफ एवरेजेस है, लॉ ऑफ नेचर है, ऐसा नहीं होता लाइफ में। एग्जैक्टली यही हुआ, आखिर के 5 मैचेस में दुबे के 46 रन हैं टोटल। जैसे ही वो एक्सपोज हुआ, नोटिस हाउ सीएसके ऑल्सो स्टार्टेड डिपिंग। एक्सपोज इन द सेंस क्या, मतलब फॉर्म खराब हुआ। तो अगर आपका पूरा मिडिल ऑर्डर इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि दुबे चलेगा कि नहीं, बिकॉज जडेजा का कोई पता नहीं होता, धोनी भाई सबका मर्जी है भाई, जब आएंगे बैटिंग करने के लिए, वो तो फैंस के लिए खेल रहे हैं, तो इससे घटिया लॉजिक तो क्या ही हो सकता है। और एंड में आके एज अ सीएसके फैन अगर तुम खुश हो ना कि धोनी को देखने को मिल गया, भले सीएसके हार गए, तो तुम फैन नहीं हो भाई, तो तुम टीम के फैन नहीं हो। आइदर एक्सेप्ट द फैक्ट कि यू जस्ट आर अ धोनी फैन and you have in the consequence you end up supporting CSK as well. Don't pretend to be a fan of the franchise. Just be a fan of the player. कल को धोनी कहीं और जाएगा तो तुम भी वहीं जाओगे, तुम चेन्नई पे स्टिक नहीं करोगे अगर तुम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। और अगर करते हो then don't lecture people about your team. You don't care about it. You only care about Dhoni. And Dhoni did hamper the team if the reasons are true. ये फैक्ट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू बी द स्पिनर्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। देखो एक ही मेन इंडियन स्पिनर था जडेजा, ये हमने पहले भी कवर किया था सीजन से पहले, कैसे एक वीकनेस हो सकती है, बट द फॉरेन स्पिनर्स आर ऑल्सो ग्रेट। डिस्पाइट दैट पूरे सीजन को मिला दो, 14 मैचेस को मिला दो, चेन्नई सुपर किंग्स के सारे स्पिनर्स ने कंबाइंड सिर्फ 14 विकेट्स लिए हैं। ऑन द अदर हैंड वरुण चक्रवर्ती ने वहाँ पे 18 विकेट ले चुका है अभी, 2 मैचेस तो वॉश आउट है। एंड सेकेंड लोएस्ट ये विकेट टैली है स्पिनर्स की आफ्टर एसआरएच, बट एसआरएच की स्ट्रेंथ अलग है। दिस दे ऑल्सो द वर्स्ट स्ट्राइक रेट, दे मतलब कि चेन्नई के स्पिनर्स सबसे ज़्यादा बॉल्स डालते हैं टू टेक 1 विकेट, जितना कम हो आइडिया उतना बेटर होना चाहिए। तो ये 8 रीजंस थे जिसकी वजह से चेन्नई का ये जेन्युइनली एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन गया है। द टीम दैट दे हैड कंसिडरिंग दैट दे शुड हैव एटलीस्ट क्वालिफाइड इन द टॉप 2, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। सेइंग ऑल्सो मुंबई, उसका भी अगले पॉडकास्ट में करेंगे, बहुत ही तगड़ी टीम थी। एंड आई कुड से कि चलो इंजरीज हो गई, उसके बाद एटलीस्ट टॉप 4 में तो आना चाहिए था, एटलीस्ट टॉप 4 में तो आना चाहिए था। इंजरीज का मैं मान सकता हूँ, बट देर आर सम हार्ड डिस्कशंस दैट नीड टू बी डन अबाउट द लेजेंडरी प्लेयर्स एज वेल। नोबडी शुड बी प्रोटेक्टेड इन द पब्लिक आई भाई।
कोई घटिया खेल रहा है, किसी का कोई तरीका खेलने का टीम को हम कर रहे हैं तो कॉल आउट करो ना, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो गायकवाड हो, कोई भी हो। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो भाई? टीम इंपॉर्टेंट है, प्लेयर इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तुम्हारा आंसर प्लेयर है तो फिर यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस डिस्कशन, देन यू स्टिक टू धोनी, देन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू बिलोंग इन अ डिफरेंट ग्रुप। डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस डिस्कशन देन इन पब्लिक। So I hope that Chennai learns from this. The main conclusion here is कि आइडेंटिटी अडेप्ट करो और चेंज करो विद चेंजिंग टाइम्स, वरना पीछे रह जाओगे बहुत बुरा वाला। ठीक है, देखते हैं ऑक्शन में क्या स्ट्रैटेजी होगी। इफ धोनी कंटिन्यूज और नॉट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन। इफ ही चूजेस टू कंटिन्यू नेक्स्ट सीजन, ही बेटर बी फिट। ऐसे खेलने का कोई फायदा नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहा कोई किसी के ऊपर। धोनी कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर टीम में खेल के। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये नोशन छोड़ दो। धोनी अपनी लेगेसी के लिए खेल रहा है, अपने फैंस के लिए खेल रहा है। उसमें एक सेल्फिश मोटिव है, हर चीज़ में एक सेल्फिश मोटिव होता है। ये मत करो कि वो हमारे लिए खेल रहा है इंजरी में, दर्द में। नहीं भाई, ही हैज़ अ चॉइस ऑफ नॉट प्लेइंग। वो खुद चूज कर रहा है ना खेलने का। सिमिलरली हर प्ले के लिए चीज़ अप्लाई होती है। तो ऑफेंस लेना बेवकूफ़ों की तरह बंद करो, दिमाग से सोचो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।